शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे? बिहार में आज बिहार बंद किया गया, मोदी जी की मां को गाली दी गई जी। मोदी जी भावुक हुए और आप लोग उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए एक बात बताइए मुझे, क्या मोदी जी की माँ सिर्फ अकेली माँ है और किसी की माँ नहीं है? पूरे देश में ऐसा बवाल मचा रखा है कि मोदी जी की माँ को गाली दिया गया जी। तो मोदी जी आके अगर भावुक हुए तो उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसका जो राजनीतिक रूप से फायदा उठा रहे हैं, दिक्कत उसमें है। किसी की भी माँ को गाली देने से पहले आपने खुद जो शब्द इस्तेमाल करे थे, मोदी जी एक बार अपना आईने में देख के उसको जरा अपने अवलोकन कर लेते कि आपने किसी की भी माँ को, वो जिसके लिए शब्द इस्तेमाल करे गए थे वो भी किसी की माँ है, जिनके लिए आपने कांग्रेस की विधवा शब्द इस्तेमाल करा था, जिसके लिए आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, और ये तमाम आपने जर्सी गाय, भूरी काकी, इटालियन बार वाला और ये सब जब आपने शब्द इस्तेमाल करे थे, तो जिनके लिए करे गए थे वो भी आज किसी की माँ है। आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए थी, तो तब आपको क्या दिक्कत थी? अब आपकी माँ के ऊपर किसी ने अगर एक चलते फिरते व्यक्ति ने कमेंट कर दिया तो आपने पूरे देश में हंगामा मचा दिया, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। औरों की माँ नहीं है, आप ही की मानों की माँ है क्या? हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ को कोई गाली देगा हमें भी बुरा लगेगा, और हम किसी की माँ को गाली देंगे उसे भी बुरा लगेगा। और उसके होने के बावजूद अभी ये देख लीजिए, इनके प्रवक्ता एक पहले प्रेम शुक्ला, मैंने पहले भी नाम लिया था, उसने चलती डिबेट में हमारे स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत साहब हैं, उनको लिए माँ की गाली दी थी, उनकी माँ के लिए अपशब्द गए थे। और ये चीज़ खत्म होने के बाद अभी इनका एक और प्रवक्ता गौरव घटिया जिसे कहा जाता है, गौरव घटिया, अभी भी वो लगातार इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है। वो आज भी अभी रागिनी नायक जी को बोल रहा था सूपन खा, ताड़ खा, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। 2-2 रसगुल्ले मुंह में लेके बैठी है। अब आप अपने उसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं लगा रहे? माँ को गाली देना कहाँ तक ठीक है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, मोदी जी की माँ एक ही माँ है क्या देश में? पूरे देश की माँ है वो। क्यों है पूरे देश की? मैं तो नहीं मानता उन्हें अपनी माँ समान मानना और माँ मानना दोनों चीज़ में फ़र्क है। मेरी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, मैं उनको सबको माँ समान दर्जा दे सकता हूँ, अपनी ताई का दर्जा दे सकता हूँ, अपनी चाची का दर्जा दे सकता हूँ, अपनी दादी का दर्जा दे सकता हूँ। लेकिन जो मेरी एक माँ है पर्टिकुलर, मैं अपनी माँ के अलावा किसी और को माँ बिहार में देखा नहीं कि पोस्टर और बैनर लेकर चल रहे थे कि जी रोड बंद कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में आप देखिए कि इस मामले में कितने बढ़िया दो रंगी चाल खेली गई है। आज वहाँ पे एक वो एम्बुलेंस को रोक दिया गया, एम्बुलेंस में जो बैठे थे उनको मारपीट करी गई, उनके साथ गर्भवती महिला थी, उसे कह रहे हैं जरूरी से तेरे को आज ही डिलीवरी करवाना, आज ही डेट रखनी जरूरी से तेरे को डिलीवरी। अरे भैया डिलीवरी पेन कभी भी हो सकते हैं, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं होता। ऑपरेशन के लिए नहीं जा रही थी, और नेचुरल डिलीवरी पेन था, उसको लेबर पेन थे, और उसको कह रहे हैं कि जब तेरे को पता है कि आज बंद है तो फिर भी तेरे को आज ही डिलीवरी करवानी है। किस तरह की माँ बहन की। और दूसरा एक और वीडियो आज जाहिर हो रहा है, उसमें वहीं का एक लोकल आदमी दुनिया भर की माँ बहन एक कर रहा है, माँ की गाली के लिए, सम्मान के लिए बिहार बंद का आयोजन करा जा रहा है, और वही जो बिहार बंद का आयोजन कर रहा है वही दूसरे लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, वही माँ की और बहन की गालियाँ दे रहे हैं। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसे बोला कि भाई मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, उसे रास्ते में रोक लिया, 4-5 लोगों ने उसे तेरी माँ की और तेरी बहन की गालियाँ देते उसकी पिटाई कर दी। एक शिक्षिका स्कूल जा रही है कि मुझे स्कूल जाना जरूरी है, आज मेरा स्कूल पहुंचना जरूरी है, उसे पकड़कर बीजेपी की महिला जो है कार्यकर्ता, उन्होंने पकड़ के उसकी पिटाई शुरू कर दी। ये कैसा सम्मान है भाई माँ का? माँ का सम्मान करते हो, इस तरह से माँ का सम्मान करते हो? अपनी माँ के लिए तो तुम्हारे को बड़ी जल्दी आग लग गई, दूसरी की माँ माँ नहीं है क्या? दूसरी की माँ सारी ऐसी किस है? क्यों? शर्मा जी आपने बिहार में देखा होगा कि जिनके हाथ में पोस्टर थे, महिलाओं के हाथ में तो मैं भी माँ हूँ, लेकिन अब पुरुषों के हाथ में भी देखने को हाँ जी, मैं बिल्कुल है, मैंने देखी तस्वीर। तो ये तस्वीर हो क्या कहेंगे? विकास है सर ये। हाँ। लोग ऐसे ही कहते हैं मोदी जी ने विकास नहीं करा। बिहार बंद का जो आह्वान हुआ वो किसके खिलाफ था? बिहार में तो सरकार एनडीए की है, लोग कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अकल जब अकल बट रही थी, ये लोग हिंदू मुस्लिम करने में बिजी थे। अकल होती तो फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लोगों के खिलाफ बिहार बंद का आयोजन कर रहे हैं। और बिहार बंद में हुआ क्या? आज कुछ भी नहीं। तमाम मीडिया चैनल में आज आपने देखा बिहार बंद की कोई फुटेज नहीं है, कोई फुटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सक्रिय नहीं हुआ, बिहार बंद सफल नहीं हुआ। लोगों ने देख लिया कि कितनी नौटंकियां हो रही हैं। आप सिर्फ एक सारे के सारे देश की सारी समस्याओं को सिर्फ एक चीज़ के पीछे छुपा रहे हो। आज ये देखिए कि हिमाचल में आप बाढ़ का क्या हाल है, पंजाब में बाढ़ का क्या हाल है, हाँ जी सर, दिल्ली में बाढ़ का क्या हाल है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है देश में, और आप उसके पीछे बिहार में, पंजाब में और बिहार, पंजाब में इंसान नहीं रहते क्या? बिल्कुल रहते। जब वोट चाहिए गुरुद्वारे मत्था टेके, लंगर बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज एक शब्द नहीं निकल रहा उनके मुंह से, लेकिन वो रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। भावुक हो रहे हैं, ड्रामेबाजी में आधा सब ड्रामेबाजी है भाई, ये सब ड्रामेबाजी है। हिमाचल बर्बाद परेशान हुआ पड़ा है, उत्तराखंड परेशान हुआ पड़ा है, प्रयाग में पानी पहुंच गया, पंजाब को तो कतई पंजाब बहुत बुरा हाल है। पंजाब के पहले सरकार सेंटर स्टेट दोनों ही काम करके राजी नहीं हो रही। एक बार हमने तो भाषण तो सुना जी कि हाँ जी पंजाब का ये मोदी जी के मुंह से उन्होंने सुना नहीं, हमने तो नहीं सुनेंगे भी नहीं सर। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार का अपमान है। भाई साहब उधर मुद्दे की डाइवर्ट मत करो, बिहार मत जाओ, अभी बिहार मत जाओ, पंजाब में आ जाओ, हिंदुस्तान में आ जाओ, पंजाब में आ जाओ अभी आप। अभी जो राइट मुद्दा है ना उसमें बात करो आप। पंजाब का बहुत बुरा हाल है भाई। वही ट्रैक्टर है जो चुप रहे किसी की आंखों में, वही ट्रैक्टर जिंदगी दे रही है, किसी के बाप से एकड़वानी ले रहे वो। यहाँ से रही है रसा
बाद वहाँ पे मोदी जी सिरसा जी की फोटो लगी हुई है, उन्होंने देख के वापस भेज दिया। और सरकार भेज, तुम चुपचाप बचाओ, तुम दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो एहसान कर रहे हो किसी पे। भाई वो यूपी गए वहाँ पे नहीं है, जब्ती जमीर वाले हैं वो। 25 ट्रक वहाँ पे रसूल आज भी पहुंची तुम्हें है। पाल के खिला देंगे, एक बार चाड़ो पूरे हिंदुस्तान को खिला देंगे। जी जी सरदार जी, अभी फिर बिहार में पहुंच जाएंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। शर्मा जी बिहार की बात करेंगे, लोग क्योंकि बिहार में क्या स्थिति खराब, बिहार की हालत बहुत खराब हो चुकी है जब से मोदी जी की मां को बताइए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से गाली दी गई। नहीं, कोई मंच से गाली नहीं दी गई। और सही बात, मंच किसका है? आप और हम आपस में खड़े हुए भी यहाँ बात कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ कई सारे लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, आप और हम चले जाएं और उसके बाद कोई यहाँ पे आके गाली गलौज कर दे, तो क्या आप जिम्मेदार होंगे? क्या मैं जिम्मेदार होऊंगा? नहीं। लेकिन वही वाली भाई साहब जो बात कह के गए, बहुत बड़े मुद्दे जो है उनको छुपाने के लिए इन मुद्दों को आगे करा जा रहा है। पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की, भाजपा की नहीं है। हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की, भाजपा की नहीं है। इसलिए उन मुद्दों को छुपाया जा रहा है। वहाँ की माए के माए नहीं है, उनके जो बेटे जो आज शहीद हो गए, उनके बेटे जो बाढ़ में बह गए हैं, उनके जो घर ढह गए हैं, उनको खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, वो माओ का दर्द नहीं देखेंगे आज? उन माओ का दर्द नहीं देखेंगे? एक अपनी दिवंगत माँ जिसके नाम पे हमेशा वोट बटोरे गए, 2016 में जब नोटबंदी करी दी थी, अपनी उसी माँ को लाइन में लगा दिया था, अपनी माँ को लाइन में लगा दिया था ताकि मैं दिखा सकूं कि हाँ जी मैंने कितना बड़ा डिसीजन लिया और मेरी माँ भी आज वो है। अगर माँ की इतनी परवाह थी तो जब आप मुख्यमंत्री थे क्यों नहीं रखा मुख्यमंत्री आवास में? आपको अपनी माँ की परवाह थी, इतनी ज्यादा चिंता थी तो क्यों नहीं रखा प्रधानमंत्री आवास में? कि माँ का राजनीति से दूर दूर तक नाता नहीं है और आप लोग फिर राजनीति से नाता नहीं है तो इसका क्या मतलब है? और लोगों का भी तो नाता नहीं है, उनको आप कैसे गालियां बक रहे हो? क्या राजपूत जी की माँ का राजनीति से नाता है? और दूसरी बात, अगर जिनका राजनीति से नाता है उन्हें गाली देने का अधिकार मिल जाएगा, उन्हें गाली देने का कि मेरी माँ का राजनीति से नाता नहीं था इसलिए मेरी माँ को गाली मत दो। बाकी जिनका राजनीति से नाता उन्हें तुम गाली दे सकते हो। सोनिया गांधी जी का राजनीति से नाता तो सोनिया जी को गाली दोगे? अगर राजपूत जी की माता जी का तो कोई नाता नहीं है राजनीति से, उनकी माता जी को कैसे भरे शब्दों में आपने, आपके प्रवक्ता ने, प्रवक्ता का मतलब होता है पार्टी का माउथ पीस, जो पार्टी की सोच है वो प्रवक्ता आगे बताएगा आगे कि हमारी पार्टी क्या सोचती है, हमारी पार्टी किस चीज़ का स्टैंड लेती है, हमारी पार्टी के दिशा निर्देश क्या है और हमारी पार्टी किस तरह से काम करती है। ये प्रवक्ता का काम होता है। जो प्रवक्ता की बात बोल रहा है, सुरेंद्र राजपूत जी की माँ को चलती डिबेट में गाली दी थी और आज भी वो जो है प्रवक्ता बैठा होता है, हर डिबेट में बैठा नजर आता है। किसी एंकर में इतना दम नहीं है कि उसे निकाल के बाहर कर सके, या किसी एंकर ने उसका बॉयकॉट नहीं करना जरूरी समझा आज तक। औरों की माँ ही नहीं है, सिर्फ एक तुम्हारी माँ है। और सबसे बड़ी बात, आपने तो अपनी माँ को तभी गाली दे दी थी जब आपने कहा था मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूँ। आपने अपनी माँ की कोख का तो तभी अपमान कर दिया था जब आपने कहा था मैं बायोलॉजिकल नहीं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। लेकिन बिहार मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हुआ है, पूरे बिहार का अपमान हुआ। नहीं, पूरे बिहार कोई अपमान नहीं है, खामा की बकवास है। अपमान है तो फिर हर उस महिला का अपमान है जो आज माँ है, और हर महिला कभी ना कभी माँ बनती है। आज नहीं बनेगी, 10 दिन बाद बनेगी जब इसकी शादी जबरदस्ती का अपमान है। तो बाकी माओ का अपमान क्यों नहीं देखते? अपनी माँ के लिए क्यों गाने गाए जा रहे हो? वोट चाहिए आपको इसलिए? मेरी माँ का अपमान कर दिया अब इसलिए मुझे वोट दे दो, मैंने नोटबंदी कर दिया अब इसलिए मुझे वोट दे दो, मेरी माँ लाइन में लग गई इसलिए मुझे वोट दे दो, मेरी माँ ने बर्तन मांजे इसलिए मुझे वोट दे दो, मेरी माँ घरों में काम करती थी इसलिए मुझे वोट दे दो। क्या बात है यार, क्या मजाक बना रखा है आपने? मेरी माँ बर्तन मांजती थी तो इसलिए मुझे वोट दे दो। अरे मेरी माँ ने भी गरीबी में मुझे पढ़ाया लिखाया भाई, हम भी कोई पैदाइशी अमीर नहीं थे। मेरी माँ ने भी एक टाइम का पेट काट के आज मुझे इस लायक करा के आज मैं अपने आप को कह सकता हूँ घोषित तौर पे कि हाँ जी मैं करोड़पति हूँ। तो फिर मैं क्या वोट मांगने जाऊँ चौराहे में खड़ा होके? मेरी माँ गरीब थी, मेरी माँ ने भी मुझे 2-2 रोटी खिला के किस तरह से मुझे पाला, और मैं आज खड़ा हूँ, मुझे इसलिए मुझे वोट दे दो। क्या बात है यार? बेटा अगर प्रधानमंत्री बन गया, उनकी माँ ने बर्तन धो के उनको पढ़ाया लिखाया, आज वो प्रधानमंत्री बन गए, आप लोगों को कोई बात हजम नहीं होती तो मंच से गाली दिलवा। शास्त्री जी शर्मा जी सुन लीजिए, आरजेडी की और कांग्रेस की जो मंशा थी जी, पूरे बिहार को पता चल गया है। कोई मंशा नहीं थी, कहा कि माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार अब। कोई नहीं मंशा नहीं थी, और कोई ये सेल्फ गोल है अभी अपने ही लोगों को प्लांट करके और अपने ही लोगों से गाली दिलवाई है, ये सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए। सबसे बड़ी बात, वोट चोरी यात्रा जो है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे कितने जबरदस्त लग रहे थे राहुल गांधी जी की रैली में, और तेजस्वी यादव के साथ साथ लगातार लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हाँ हमारे वोट चोरी हो रहे हैं, हमारे नकली वोट बनाए जा रहे हैं, हमें डिलीट करा जा रहा है वोटर लिस्ट में से। और जब ये मुद्दा हाइप हो गया तब जाके उन्होंने घुमा फिरा के अपना एक बंदा प्लांट कर दिया है कि मुझे गाली दे दो, और अब तमाम मीडिया चैनल उसी बात पर रोना मचाए हुए बैठा है। उसको नकार भी तो दिया गया कि उनकी पार्टी का नहीं है। ऐसे क्या फर्क पड़ता है? नकार दे, पुलिस आज जांच करेगी, पुलिस का है जांच करेगी। आरजेडी और वहाँ पे एनडीए का शासन है, और एनडीए के लोग क्या अपने एनडीए वालों के खिलाफ कभी जांच करेंगे? नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे भाई, उन्हें पता है कि हमने ये तो मुद्दा फैलाना था, फैला दिया। सैकड़ों माँ हैं, हजारों लाखों माँ हैं, हर एक की माँ होती है, आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है, सबकी माँ की इज्जत होती है। आप अपनी माँ की इज्जत तो सर्वोपरि रखते हो, लेकिन दूसरे की माँ की इज्जत जो है सड़कों पर रोलते ढूंढते हो। आज भी इनके प्रवक्ता बैठे हुए लगातार टीवी डिबेट्स में लगातार माँ की गालियां दे रहे हैं। अब इन पर क्यों शर्म नहीं आ रही आपको कि इनके लोग इस तरह की गालियां बक रहे हैं? राहुल गांधी को माफी मांगने में क्या क्यों मांगे? राहुल गांधी जी ने दी है, राहुल गांधी जी ने दी है।
राहुल गांधी जी ने दी है, कार्यकर्ताओं ने दी, मंच से उनके, राहुल गांधी जी ने दी है, मंच से दी गई ना, उनके मंच से नहीं दी। मंच तब तक होता है जब तक नेता मंच पे है। मंच से वो उतर के जा चुके थे, तेजस्वी यादव मंच से उतर गया तो मंच हो चुका था बिल्कुल खाली। खाली मंच के बाद जब तक वो टेंट वाला आके मंच को खत्म नहीं करता तब तक उस पर कोई ना कोई चढ़ सकता है। लोग आते हैं, खड़े होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। ये बड़ी पुरानी परिपाटी है। आप ये नहीं कह सकते कि राहुल जी के मंच से, राहुल जी अगर मौजूद होते, उनकी मौजूदगी में कही जाती है बात, तो हम कहते हैं इस बात को कि हाँ जी ये बात गलत हुई है। लेकिन उनके यहाँ संस्कार ऐसे नहीं है कि वो किसी की माँ को गाली दे, ना कांग्रेस के संस्कार ऐसे कि वो किसी की माँ को गाली दे। गाली देने का काम बीजेपी करती आई है, शुरू से करती है। ये भारत माता को गाली देती आई है, तो आपकी बात है, आप क्या कर रहे हैं? इसी बीजेपी ने अपने इसी की जिसकी कोख से उत्पन्न हुई आरएसएस ने 1950 से लेकर 2002 तक 52 सालों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया था। इनके गुरु गोलवलकर कहते हैं कि तिरंगा नहीं हमें अपनाना, तिरंगे में 3 रंगे वो अशुभ होते हैं। ये इन्होंने भारत माता को गाली नहीं दी क्या? भारत माता का स्वाभिमान है तिरंगा, और उस तिरंगे को अपने बिल्डिंग पे ना लहराना क्या है भारत माता को गाली नहीं है? भारत माता की सेना भारत माता की जान मानी जाती है। सेना का सम्मान सर्वोपरि है, भारत माता की रक्षा करती है, भारत माता के आंचल की रक्षा करती है सेना। 2001 में 1999 में जब वाजपेयी सरकार थी, इन्हीं की रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने शहीदों के ताबूतों में घोटाला कर दिया था। $170 का ताबूत रक्षा मंत्री ने $2000 में आयात करा था। कितने खाए? $1830 पर ताबूत उन्होंने कमीशन खाया था, जिसके ऊपर उनका मुकदमा भी चला था, लेकिन वो मुकदमा आए दाएं बाएं हो गया। उसके बाद 2001 में इन्हीं के पार्टी के हेड बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। किस बात के लिए? कि मैं सेना में ठेका दिला दूंगा। सेना में रिश्वतखोरी का इल्जाम सबसे पहले इन्हीं के ऊपर लगता है। सेना क्या हमारी माँ नहीं है? हम भी सेना को माँ मानते हैं। हमारी माँ भारतीय की रक्षा करने वाली सेना है, तो हम उसे माँ के तौर पर दर्जा देते हैं। उसमें कमीशन खाने के लिए 2 लाख रुपए ऑन कैमरा लिए गए थे। 4 साल की जेल हुई थी, 170 दिन जेल में काटे थे उस बंगारू लक्ष्मण ने। और उसके बाद जब वो मामला ऊपर कोर्ट में गया था, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। इस तरह से लोग ये माँ का अपमान करते हैं, और हमें आज सिखा रहे हैं कि माँ का अपमान क्या होता है और सम्मान क्या होता है। आपको माँ का वास्तव में अपमान की अगर इतनी चिंता है, तो आपने क्यों सोनिया गांधी जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा? क्या वो राहुल की माँ नहीं है? क्या वो प्रियंका जी की माँ नहीं है? और तमाम लोग जो है रागिनी नायक हैं, वो क्या किसी बच्चों की माँ नहीं है? जो उनके बाद सुप्रिया श्री नेता है, वो क्या किसी बच्चों की माँ नहीं है? कौन सी महिला माँ नहीं है?